आप जय भीम। आज हम बात करेंगे जौनपुर लोकसभा के जो सटीक सर्वे के बारे में, जो हमारे साथी दोस्त और बी मिशन टीवी से बहुत ही हमारे जमीनी पत्रकार जो लगातार संघर्ष करते हैं और एक एक विधानसभा की जानकारी देते हैं। पहले साथियों, मैं आपको बता दूं, जौनपुर लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं जी। और जौनपुर लोकसभा से जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं बाबू सिंह कुशवाहा हैं, और बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी हैं श्री कला धनंजय सिंह की, उनकी मिसिज हैं, और बीजेपी से कृपा शंकर जो एक बड़े नेता रहे हैं पूर्व में कांग्रेस के। तो मेरे साथ हैं विशाल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तालिब भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, तो आपका विशाल भी भाई, बहुत मैं बहुत आपसे पूछना धन्यवाद। चाहूंगा कि वहां पर जो है क्या स्थिति है, वहां गठबंधन और बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों में। जी, लोकसभा आम चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और आपको पता है तमाम राजनीतिक दलों के नेता मैदान में हैं। 2 चरण का मतदान हो चुका है, तीसरे चरण का मतदान 7 मई को है। तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले हम एक सटीक विश्लेषण जौनपुर लोकसभा सीट पर कर रहे हैं। यहाँ के लोकसभा में क्या माहौल है, कौन जीत रहा है, कौन किस पर भारी पड़ेगा, और ये सब बात करने से पहले हमको जातीय आंकड़े समझने पड़ेंगे। सबसे पहले कैंडिडेट कौन है, किस जाति से, क्या उसका वजूद है, क्या दबदबा रहा है, क्या पूर्व में वर्तमान में क्या स्थिति है। कैंडिडेट बीजेपी से कृपा शंकर सिंह है, समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा हैं, बहुजन समाज पार्टी से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय हैं, जो कि एक बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ठाकुर समाज से वो आते हैं और ठाकुरों का, राजपूतों का जौनपुर सीट पर काफी ज्यादा दबदबा माना जा रहा है अब तक। राजपूत जातीय सीट कही आंकड़े, जाती है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ 19,58,000 टोटल वोट हैं। 2019 में हुए लोकसभा आम चुनाव के आंकड़े के अनुसार मैं आपको बताऊं, 10 लाख पुरुष हैं, 10,15,000 महिला, 9,43,000 हैं। तो ये सब संख्या है। और इसमें कई जातीय आंकड़े अगर हम देखें तो ब्राह्मण जाति के लोग 2,83,810 हैं 2019 लोकसभा के आंकड़े के अनुसार। क्षत्रिय समाज के 1,91,000 हैं। मुस्लिम समाज 2,21,254 की संख्या में है और यादव समाज 2,25,000 है और अनुसूचित जाति 2.5 लाख के लगभग करीब है। अभी अब समाज है, पहले 31,000 था। तो यहाँ पे अगर समीकरण जोड़ा जाए तो ठाकुर कैंडिडेट बीएसपी से हैं और कुशवाहा वो समाजवादी पार्टी से। तो कहीं ना कहीं बीएसपी का वजूद इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि जो कैंडिडेट धनंजय सिंह है वो काफी ज्यादा पावर में भी है, उनका अच्छा रुतबा भी है वहां पे। और धनंजय सिंह बीएसपी से ही 2009 के हुए लोकसभा चुनाव में जो जीत भी हुई है। 3,26,18 वोट मिले थे। और 2019 में भी बीएसपी का गठबंधन था समाजवादी पार्टी से, तब भी बीएसपी जीती, श्याम सिंह यादव जीते जौनपुर से। 5,21,128 वोट उन्हें भी मिले। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यादव थे तो यादवों ने गठबंधन की वजह से एक तरफा वोट दिए, 2 लाख यादवों ने। अभी ठाकुर समाज से हैं धनंजय सिंह, क्षत्रिय समाज का 1 लाख वोट तो उनको मिलना ही मिलना है, चाहे बीजेपी कोई भी तुरंत में उतार दो। बीजेपी से वैसे ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में ठाकुर आज समाज के टाइम में नाराज है। वैसे भी तो राजपूत समाज नाराज भी है कुछ भारतीय जनता हाँ, पार्टी आपने से। भी देखा होगा अपनी साइड में कितने गढ़ मिलते, उसके साइड में किस तरीके थे। जी जी तो जी जी 1,91,000 जो 2019 का आंकड़ा है, अभी मान लो 40,000 की वोटरों में बढ़ोतरी होगी तो 1,80,000 में बीएसपी को मिलना ही मिलना है। और बीएसपी का उस लोकसभा सीट पर नुकसान बिल्कुल भी होना नहीं है क्योंकि कैंडिडेट चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है ही नहीं। तो जाटवों का भी एक तरफा वोट मिलना है और मुस्लिम समाज भी वहां पर वोट करेगा क्योंकि मुस्लिम समाज को जहाँ तरीका से सम्मान पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिया वो भी एक महत्वपूर्ण समीकरण है। 1 लाख वोट वहां भी मान लो। और ब्राह्मण समाज में, यादव समाज में भी थोड़ी बहुत बीएसपी के जो कार्यकर्ता वो तो देंगे ही देंगे। तो जो वहां पर एक तो ये समीकरण बनेगा, जो वहां पर जीतता हुआ दिखाई देगा देगा वहां की जनता, क्योंकि अब जनता बहुत समझदार हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आपको पता है क्या माहौल बना रखा है, तमाम बयान आ रहे हैं, तो ये सब देखकर भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं। और जो जीतता हुआ दिखाई देगा बीएसपी का सिटिंग सांसद वहां पर थे श्याम सिंह यादव, तो उनका ही प्रभाव होगा।
तो कितना वोट कटेगा? ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख कट जाएगा। और वो भी धनंजय सिंह करीब के आने से 80,000 वोटों से करीब जीते हैं पिछले लोकसभा का चुनाव वो हाँ, 2019 तो वाला गठबंधन में। जी, धनंजय जी सिंह तो ये बड़ा ही नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। धनंजय जी सिंह अभी तो जेल में थे, अभी उनकी रिहाई भी हो गई है। तो अब देख सकते हैं क्या माहौल बनेगा। तो कहीं ना कहीं पूरे आंकड़े समझे हम आसान भाषा में, तो वहां पर 2014 में किशनपाल भाजपा से जीते, 2019 में बसपा जीती और 2009 में बसपा जीती। 3 चुनावों में बसपा 2 बार जीती है और तीसरी हम्म, बार भी बसपा ही जीतने की पूरी संभावना है, क्योंकि सबसे ज्यादा मजबूत पैसे में, रुतबा में और दबदबे में जो वहां धनंजय सिंह ही है। और बीजेपी से ठाकुर भी नाराज है। और खबर ये भी है कि ब्रजभूषण शरण भी बीएसपी से चुनाव लड़ सकते हैं अगर वहां से टिकट नहीं मिली। तो अच्छा, ये ब्रजभूषण तो का तो बहुत पूरे, शॉकिंग खबर है। ये तो बहुत फर्क पड़ेगा राजपूतों में तो, हाँ, क्योंकि पूरब की साइड तो ब्रजभूषण का तो राजपूत। पूरा देश में ही दबदबा ही है। हाँ, अभी पहलवानों का वो ज्यादा फेमस हुआ क्योंकि एक विरोध होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं उनके समाज को वहां पे लाके खड़ा कर दिया। एक तरफ पूरा एक विशेष समाज उनके खिलाफ था, तो राजपूत समाज पूरा उनके साथ ही था। चाहे भले ही क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गलत थे या सही थे, वो तो वो बाद में मायने रखते, हाँ पर सही वो बात है, राजपूत उनके समाज खड़ा था समाज के, उनके साथ। उनके पूरा समाज खड़ा था। तो एक बड़ा चर्चा में वो रहे हैं। अभी चर्चा उनकी खत्म भी नहीं हुई है। और अब भी वो बीएसपी से अगर चुनाव लड़ते हैं तो कई सीटों पर बीएसपी को फायदा को मिलेगा। जौनपुर की सीट तो ये समझ लो, तो जहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मैंने संपर्क किया आपके कहने से कि बताइए भाई क्या माहौल है, तो हमारी जो जी टीम है जी। वो कह रही है कि जौनपुर लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में है। और जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि 2 लाख से ज्यादा क्षत्रिय समाज, जाटव समाज, 2.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम जी समाज, जी। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा समीकरण बना सकती है जौनपुर लोकसभा सीट पर। ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। फिलहाल ये 4 जून को पता चलेगा क्या होगा। जी जी। ये जो बाबू सिंह कुशवाहा इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं, जी, तो इनका क्या मतलब, ये मजबूत स्थिति में नहीं है वहां पर? नहीं, मजबूत स्थिति में क्या है, वो सभी मजबूत स्थिति में जब थे तब धनंजय सिंह के परिवार को टिकट नहीं मिला था। अगर धनंजय सिंह के परिवार को टिकट नहीं मिलता तो इंडिया अलायंस और बीजेपी में टक्कर थी। पर इस समय ना तो बीजेपी में टक्कर है, ना धनंजय व श्याम बाबू सिंह कुशवाहा में। धनंजय सिंह एक बड़ा नाम है पश्चिम पूर्वांचल साइड में। इसका एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा है जब से सांसद जी जेल से छूटे हैं, जेल से जी, जमानत हुई है उनकी, तो जी, तब से बहुत फर्क पड़ा है कि उस सीट पर जो बसपा हाँ, काफी हाँ, मजबूती में खड़ी है। जी। पहले भी श्रीकला धनंजय से इतनी उम्मीद नहीं थी, 50-50 चांस थे। पर जब से वो जीते, क्योंकि धनंजय सिंह की जो पावर है पूर्वांचल में, एक बड़ा नाम है, बहुत ज्यादा बड़ा नाम है। पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं बीएसपी से। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात तो है नहीं कि 5 साल के शासनकाल में उन्होंने कुछ कमाया ना हो, इज्जत ना कमाई हम्म। हो। एक चीज और है विशाल भाई, जहां तक मुझे देखने को मिल रहा है इस चुनाव में, कि जी, जो 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, पुलवामा जो हमले के बाद में, वो चुनाव बिल्कुल डायरेक्ट हिंदू मुस्लिम पर हो गया था। लेकिन अब मुझे देखने को ऐसा मिल रहा है, जैसा हम देख रहे हैं, कि चुनाव जो जातियों पर ज्यादा डिपेंड है। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही। हम्म। ये क्योंकि हर सीट पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे भारतीय जनता पार्टी से राजपूत समाज नाराज है, और कहीं कहीं हमने देखा था जब श्रीकांत त्यागी का मामला हो गया था नोएडा वाला, तो त्यागी समाज में भी काफी नाराजगी देखने को मिल रही थी। देखिए, क्योंकि जो हमने जैसे राजनीति एक हिंदू हिंदू मुस्लिम वाली विशाल होनी भाई, थी। अमरोहा लोकसभा में जो जी, खड़कवंशी समाज था वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता था। जी, लेकिन अब क्या क्या हुआ है इस बारे में, क्योंकि खड़कवंशी जो समाज है अमरोहा लोकसभा, वो 1 लाख के आसपास है, तो 3 हिस्सों में बटा है। वो बसपा को भी वोट दिया है, और इंडिया गठबंधन को भी दिया है, और भाजपा को भी दिया है। तो भाजपा को कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है, जबकि भाजपा और प्रधानमंत्री जी और पूरी पार्टी हिंदू मुस्लिम कराने में लगी हुई है, क्योंकि रोज उन्हें एक नए नए जो प्रोपगंडा लेकर आते हैं मुस्लिमों के खिलाफ, कुछ ना कुछ ये करके आते हैं कि चुनाव में किसी तरीके से बन जा। जी। वहाँ अमरवा सीट पे भी भाजपा की स्थिति गड़बड़ है। और इंडिया अलायंस से जो कैंडिडेट है कुमार दानिश और बीएसपी, इन दोनों में ही है। बीजेपी तो वहाँ आउट ही है, वहाँ बीएसपी कोई नहीं। और बीजेपी को 2022 में हिंदू मुस्लिम करना था, कर लिया। 2024 में जातिवाद ही कर लिया कि जाति के ऊपर राजनीति करना, जातियों के ऊपर, वो भी हो गई।
अब 2027 का जो चुनाव आएगा उसमें बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दा है ही नहीं चुनाव लड़ने का। 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने वाली है। तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। जी, जी। क्योंकि यही लग रहा है। और जितने भी मुद्दे थे, राम मंदिर का सही या एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, कि बाबरी मस्जिद पर बयान देना कि यहाँ पे भी ये बनेगा, तमाम मंदिर बनेंगे, तो ये सब जितना करना था वो कर लिया। अब कोई है ही नहीं इन पे कुछ करने के लिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने नया शिगुफा छोड़ा है कि वो मंगलसूत्र वाला, अब वो डायरेक्ट मंगलसूत्र पर आ गए हैं कि मंगलसूत्र बेच देंगे, घुसपैठिया कभी मुसलमानों को कुछ कहते हैं। क्योंकि हमने पहले शाहीन बाग में भी देखा था, जब अमित शाह एक रैली में कहते थे कि बटन इतनी जोर से दबाओ कि करंट उसका शाहीन बाग जाए, क्योंकि उन्हें चुनाव में हिंदू मुस्लिम करनी है। लेकिन अब के जो जनता है, एक बड़ा जो वर्ग देश में देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर जाता था, फौज में भर्ती होता था, जो उनकी अग्निपथ योजना, अग्निवीर लाके जो देश की जो फौज की भी उन्होंने बिल्कुल बेकार एक तरीके से वहां की नौकरी भी ऐसे कर दी जैसे कोई कमाने कहीं विदेश में जाते हैं, सऊदी अरब में 4 साल नौकरी कर खाओ और फिर खाओ। जबकि इन्होंने सेना के जो हमारे यहाँ जॉब करते हैं, जो फौज में जाते हैं, बहुत सम्मान से, हमारे देश में सबसे सम्मान की अगर कोई नौकरी देखते हैं तो फौज में है, जो देश की सेवा करने जाए। लेकिन उसे भी इन्होंने व्यापार से जोड़ दिया। लेकिन एक लोगों में एक लंबा विरोध है। और दूसरा, अभी जो इन्होंने कांग्रेस का घोषणा पत्र इन्होंने सबको पढ़वा दिया। पहले कोई जो है घोषणा पत्र नहीं पढ़ता था, लेकिन अब जो कांग्रेस का घोषणा पत्र सबने पढ़ा के कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हैं। तो बड़ा अजीब सा एक चीज देखने को मिलती है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं विशाल भाई के देश में भाईचारा हो, जो पुरानी गंगा जमुना तहजीब हो वो सब मिलजुल कर रहे। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, देश होगा, भाईचारा होगा तो देश तरक्की करेगा। नफरत से तो कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। और विशाल भाई कुछ बताएं जौनपुर के बारे में, अगर कुछ और बताना चाहते हैं तो। जी, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है। जी जी। विशाल भाई, विशाल भाई पहले तो मेरी आवाज आ रही हो आपको? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि आप पूरे देश में रहते हैं। और मैं दर्शकों, मेरे अपने यूट्यूब के जितने भी मेरे दर्शक हैं, मेरे भाई हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ विशाल भाई का चैनल है बी मिशन टीवी, और वो बहुत जमीनी खबरें दिखाते हैं। तो सभी भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करें उनके, और उन्हें देखे भी। बहुत अच्छे हमारे भाई हैं जो लगातार जमीन पर संघर्ष करते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी दर्शकों से कहता हूँ कृपया अपना प्यार बनाए रखिए, और हमारे जो चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए। हम अगली सीट पर विशाल भाई से किसी और सीट पर अगले टाइम में कुछ समय लेंगे, इनका कीमती समय। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जी 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 जी।